जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रेड मास्टर। अच्छा जी, पिछली क्लास में मैंने आपको पढ़ाया कि कैंडल फॉर्मेशन क्या होती है और कैंडल की टाइप्स क्या होती हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ आई होंगी और आपने उन पर प्रैक्टिस भी की होगी। अब आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कैंडल ब्लेंडिंग। ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस टॉपिक को मिस ना कीजिएगा क्योंकि इसमें बहुत से ऐसे कंसेप्ट्स मिलते हैं जो शायद आपको कहीं और से ना मिले। तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आपको ये बेहतरीन कंसेप्ट मिल सके और आप आइंदा फॉरेक्स की फील्ड में एक अच्छा जो है वो कंसेप्ट क्रिएट करके एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकें। ठीक है जी। अब कैंडल ब्लेंडिंग क्या होता है? कैंडल ब्लेंडिंग का मतलब होता है कि दो या दो से ज़्यादा कैंडल्स को आपस में मिला देना। ठीक है, ब्लेंडिंग इज इक्वल टू टू आर मोर देन टू कैंडल्स, जिसमें हम दो या दो से ज़्यादा कैंडल्स को जो है आपस में ब्लेंड कर देते हैं, इसलिए इसको कैंडल ब्लेंडिंग करते हैं। अब इस ब्लेंडिंग का जो है वो मकसद क्या होता है? इस ब्लेंडिंग का मकसद ये होता है कि हम जो है एक कोई आप कह लें कि कोई सिग्नल फाइंड कर सकें, जैसा कि सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न हो गए, डबल कैंडलस्टिक पैटर्न हो गए, ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न। ये वो पैटर्न हैं जो अक्सर औकात नहीं बनते, लेकिन हम इनको कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? हम इनको ब्लेंडिंग के तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, ये बहुत ही ज़बरदस्त एक तरीका है, ठीक है, जो शायद आपको कहीं और से ना मिले, इसलिए इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। अब मैं आपको बताऊंगा कैंडल्स को आप कैसे ब्लेंड कर सकते हैं। फ़र्ज़ करें आपके सामने इस तरह की एक कैंडल है जो कि ग्रीन है। मैं आपको ड्रा करके दिखा देता हूँ। फ़र्ज़ करें इस तरह की एक कैंडल है जो कि ग्रीन है, इसका कलर मैं कर देता हूँ ग्रीन। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट एक कैंडल बनी, ठीक है, जो जिसकी जो है विक यहाँ तक गई, ठीक है, और उसकी बॉडी जो है वो इस तरह बन गई। इसका कलर मैं दे देता हूँ रेड। ठीक है, अब हम देख रहे हैं कि यार यहाँ पे तो जो है एक बुलिश कैंडल बनी है, ठीक है, अच्छे मोमेंटम के साथ। उसके बाद एक न्यूट्रल कैंडल बन गई है। ठीक है, अब इसका क्या फ़ायदा है? अब इसका जो है हमें नेक्स्ट क्या जो है किस नज़र से मार्केट को देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपने करना क्या है, सबसे पहले अपने दोनों कैंडल्स का हाई और लो डिफाइन कर लेना। फ़र्ज़ करिए इसका हाई और ये इसका लो। ठीक है, इसका हाई और इसके लो के मुकाबले में आपने एक विक क्रिएट कर लेनी है। विक का मैंने आपको बताया था ना पिछले लेक्चर में, विक और बॉडी क्या होती है। ठीक है, विक आपने इस तरह एक क्रिएट कर लेनी है। ठीक है, अब आपने विक जब क्रिएट की, अब आ जाता है बॉडी का कि बॉडी आपने कैसे में से जो है वो एक्सट्रैक्ट करनी है। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं यहाँ पे हुआ क्या है कि मार्केट जो है, मैं आपको ड्रा करके दिखा देता हूँ, मार्केट जो है यहाँ से ऊपर गई है और नेक्स्ट कैंडल में यहाँ से थोड़ा नीचे आ गई है। ठीक है, तो इतना जो है हम इसके जो ऑपोजिट है वो हम एक्सट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, मतलब कि ये दोनों कैंडल जो हैं ये आपस में एक्सट्रैक्ट हो जाएंगी। ठीक है, जिस तरह प्लस माइनस हो जाते हैं इस तरह ये आपस में एक्सट्रैक्ट हो जाएंगी। अब जो रिमेनिंग बॉडी साइज बचता है ये वाला, इसके मुकाबले में हम जो है एक इस तरह की बॉडी ड्रा करेंगे और इसको इसके बिल्कुल सामने ले आएंगे। ठीक है, इसको इसके बिल्कुल सामने ले आएंगे। ठीक है, अब जब हम इसको इसके बिल्कुल सामने ले आए तो अब इसका कलर क्या होगा? फाइनल जो बात आ जाती है, इसका कलर क्या होना चाहिए? इसका कलर, अब आप अगर इन कैंडल्स में देखें तो यहाँ पे ग्रीन कैंडल का वॉल्यूम जो है वो ज़्यादा है, रेड कैंडल का वॉल्यूम जो है वो कम है। ठीक है, तो यहाँ पे जो फिर आएगा ये वाली बॉडी का जो कलर आएगा वो ग्रीन आएगा। ठीक है, ये वाली कैंडल का जो कलर आएगा वो ग्रीन आएगा। ठीक है, अब इन दोनों कैंडल्स को हमने ब्लेंड किया तो हमारे पास ये वाली कैंडल बनी। ठीक है, जो कि इन्वर्टेड हैमर है, इसको शूटिंग स्टार भी कहते हैं। ये चीज़ आपको यहाँ पे समझ नहीं लग रही थी, लेकिन यहाँ पे आपको वो चीज़ समझ लग गई। ठीक है, अब इसी तरह जो है हम दो कैंडल्स को और ब्लेंड करके देखते हैं। फ़र्ज़ करें आपके पास इस तरह की एक रेड कैंडल है, वो बनी न्यूट्रल, मैं इस तरह कर देता हूँ। ठीक है, उसके बाद एक और कैंडल बनी इस तरह, जिसकी जो है बॉडी इससे ऊपर थी, कलर इसका था ग्रीन। ठीक है,
अब इन दोनों को हम कैसे ब्लेंड करेंगे, इन दोनों को हम इस तरह ब्लेंड करेंगे। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि हाई और लो के मुकाबले में आपने एक विक क्रिएट कर लेनी है। इस तरह से मैंने इस तरह से विक क्रिएट कर ली। विक क्रिएट करने के बाद क्या होता है कि रेड में से ग्रीन जो है वो माइनस हो जाता है, मतलब कि ये वाला बॉडी साइज जो इतना था, ये और ये आपस में एक्सट्रैक्ट हो गए, माइनस हो गया। अब ये वाला जो बॉडी साइज बचता है इतने बॉडी साइज को आपने क्या करना है, आपने इसके मुकाबले इसके सामने जो है यहाँ पे ला के रख देना है। अब यहाँ पे कौन सी कैंडल बन रही है, यहाँ पे हैमर कैंडल बन रही है। ठीक है, इन दोनों को ब्लेंड किया तो यहाँ पे एक हैमर कैंडल बन रही है। ठीक है, तो इसी तरह आप जो है 2 या 2 से ज़्यादा कैंडल्स को भी जो है वो मर्ज कर सकते हैं, ब्लेंड कर सकते हैं, एक अच्छी कन्फर्मेशन देख सकते हैं। अभी जो हैमर है ये आपको पता है कि बुलिश सिग्नल है, मज़ीद हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है जी, उम्मीद करता हूँ ये कंसेप्ट आपका अच्छे से क्लियर होगा। इसके अलावा भी फर्दर ऐसे बहुत से कंसेप्ट हैं जो आपको ट्रेडिंग के फील्ड में आगे उनकी ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है जी, तो इसलिए हमारे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो आपको मिलती रहे। इसके साथ इजाज़त चाहता हूँ, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।